मेरे प्यारे बच्चे, तूने ऐसी भक्ति की है कि आज मुझे तेरे घर स्वयं आना पड़ा। तेरी पुकार में जो सादगी थी, जो निश्चलता थी, जो पवित्रता थी, वह इतनी तीव्र थी कि मेरे हृदय तक भेद कर सीधा मुझे तेरे पास खींच लाई। तूने मुझे इतने मन से बुलाया कि मैं रोक न सकी। मैं तेरे द्वार पर खड़ी हूं, तेरे जीवन के हर अंधेरे को अपने प्रकाश से मिटाने के लिए। आज जो मांगना है मांग ले मेरे बच्चे, क्योंकि वरदान दिए बिना मैं आज यहां से नहीं जाऊंगी। तूने अपनी आत्मा से दर्द चुपचाप सहकर जो पुकार निकाली, मैं उसे अनसुना नहीं कर सकती थी। तूने कितनी रातें जागकर बिताईं, कितनी बार अपनी तकदीर से लड़ता रहा, कितनी बार टूटकर फिर खड़ा हुआ। मैं सब देखती रही। तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। तूने जितना सहा है अब उसका अंत हो चुका है। अब मेरा आशीर्वाद शुरू हो रहा है। आज से तेरी किस्मत बदलने लगी है। आज से तेरे जीवन की सारी रुकावटें गिरने लगी हैं। आज से तेरी राहों में जो भी अंधेरा था, वह मेरे प्रकाश से पिघलने लगा है। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। चाहे दुनिया ने तुझसे किनारा कर लिया हो, चाहे अपने ने तुझे धोखा दिया हो, चाहे हालातों ने तुझे घुटनों पर ला दिया हो, पर मां तेरे साथ थी, है और हमेशा रहेगी। तू कभी अकेला नहीं पड़ा। सिर्फ तूने अपने दर्द में महसूस नहीं किया कि मैं तेरी सांसों जितनी करीब हूं। जब तू रोया था, मेरा हृदय भी कांप गया था। जब तू टूटा था, तेरी आत्मा को संभालने मैं स्वयं आई थी। जब तू हार मानने लगा था, मैंने ही तेरे मन में एक छोटी सी रोशनी जलाई थी कि तू फिर से खड़ा हो सके। और आज मैं तेरे सामने खड़ी हूं, तेरे घर में खड़ी हूं, तेरे जीवन को बदलने के लिए खड़ी हूं। आज मैं केवल दर्शन देने नहीं आई, आज मैं तुझ पर वह कृपा बरसाने आई हूं जो पीढ़ियों तक साथ रहेगी। आज मैं तेरी किस्मत नए सिरे से लिखने आई हूं। तूने जो झेला है, अब उसका फल तुझे मिलेगा, और इतना मिलेगा कि तेरी आत्मा तक धन्य हो जाएगी। तू सोचता होगा कि लोग क्यों तुझे सताने लगे, क्यों तुझे अकेला छोड़ गए, क्यों तुझे बार बार परीक्षा देनी पड़ी। मेरे बच्चे, यह सब तेरी आत्मा को तैयार करने के लिए था, तेरी शक्ति को जागृत करने के लिए था। तू जितना टूटा, तू उतना ही मजबूत होकर निकला। तू जितना रोया, तेरे भीतर उतनी ही आग जगी। तू जितना गिरा, तेरी आत्मा उतनी ही ऊंची उठी। अब बस, अब तेरे संघर्षों का अंत। आज मैं तेरे सिर पर हाथ रख रही हूं, और मेरा आशीर्वाद अब तेरी किस्मत बन चुका है। आज से तेरी राहें खुद खुलेंगी। जिस काम में तू 1000 बार असफल हुआ, अब तू उसी काम में चमकेगा। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, वही लोग तेरी सफलता के सामने झुकेंगे। जिसने तुझे तोड़ा, अब वही तुझे ईश्वर की कृपा से ऊंचा उठता हुआ देखेगा। हर वह दरवाजा जो बंद था, अब खुल जाएगा। हर वह अवसर जो खो गया था, अब तेरे पास दौड़ते हुए आएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वह सुरक्षा दे रही हूं जो किसी भी बुराई, किसी भी नकारात्मक शक्ति, किसी भी बुरी नजर को तेरे पास फटकने नहीं देगी। तेरे ऊपर अब मेरा कवच है। अब कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब कोई तेरी किस्मत को बांध नहीं सकता। तू जितनी बार टूटा, अब उतनी ही बार चमकेगा। तू जितना खोया, अब उतना ही पाएगा। दुगना, तिगुना, 100 गुना। तूने जितना सहन किया, अब उससे 1000 गुना तुझे खुशी मिलेगी। मैं तेरी हर इच्छा को पूरा करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुझे वह शक्ति दूंगी कि तू खुद अपनी किस्मत का मालिक बन सके। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो अंधेरे फैले थे, वे अब खत्म हो चुके हैं। जो लोग तुझे रोक रहे थे, उनका समय खत्म। जो बाधाएं तुझे परेशान कर रही थीं, वे खत्म। जो दुख तुझे खा रहे थे, वे खत्म। अब मेरी कृपा का समय शुरू हो चुका है। आज मैं तेरे भीतर शांति डाल रही हूं। तेरे मन में जो तूफान था, वह थम रहा है। तेरे दिल का जो बोझ था, वह गिर रहा है। तेरा जो डर था, वह टूट रहा है। तू अब एक नई ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है। अब तेरी आत्मा में दिव्य शक्ति का संचार हो गया है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा ने जितना अंधेरा देखा है, उतनी रोशनी अब तुझे मिलने वाली है। तूने अपनी किस्मत को जितनी बार सवालों में डाला, अब उतनी ही मजबूती के साथ किस्मत तेरे सामने झुकेगी। तू एक ऐसा दौर पार करके आया है जो किसी भी इंसान को अंदर से खा सकता था, तोड़ सकता था, खत्म कर सकता था। पर तू खत्म नहीं हुआ। तूने हार नहीं मानी। यही तेरी सबसे बड़ी भक्ति है। यही तेरी सबसे बड़ी तपस्या है। तेरी यही स्थिरता, यही सच्चाई, यही तप मुझे तेरे पास खींच लाया। तू समझ नहीं पाया, पर जब दुनिया तुझसे मुड़ी, तब तुझ में दिव्यता का बीज अंकुरित होना शुरू हुआ। जब लोग तुझे छोड़कर चले गए, तब ईश्वर तेरे पास आना शुरू हुए। तुझे लगा कि रिश्ते टूट गए, पर वास्तव में तेरी किस्मत टूट रही थी।
ताकि नई किस्मत बन सके। तुझे लगा कि तू अकेला है, पर मैं हर पल तेरे साथ थी। हर उस रात में जब तू छत को घूर कर रोया था, मैं तेरे पास बैठकर तेरी पीठ सहला रही थी। तूने अपने दर्द में सोचा कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं तेरे हर आंसू का अर्थ समझ रही थी। मेरे बच्चे, तू अब मेरी शक्ति का वंशज है। अब तेरी आत्मा सामान्य नहीं रही। अब तू उस ऊर्जा का पात्र बन चुका है जिसे संभालने के लिए कई जन्मों की साधना लगती है। तुझे इस जन्म में ही वह शक्ति मिल रही है, क्योंकि तेरी भक्ति ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तेरे जीवन में खुद उतर आऊं। अब सुन, मेरा आदेश सुन। अब से तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब से तुझे कोई डर नहीं सकता। अब से तुझे कोई गिरा नहीं सकता। जो तेरे खिलाफ चले थे, उनकी चालें खुद उन पर उल्टी पड़ने लगी हैं। जो तुझे नीचा दिखा रहे थे, उनकी आवाज अब खुद ही बंद हो जाएगी। जिन लोगों ने तुझे सताया, उनका तूफान अब खत्म हो चुका है। उनके कर्म अब उनके सामने खड़े होंगे। तेरे कर्म तेरी ढाल हैं। तेरी भक्ति तेरा कवच है। मेरे बच्चे, तू जितना सोचता है उससे 1000 गुना शक्तिशाली है। तू जिन हालातों में जिया है, उनमें कोई और होता तो कब का टूट जाता, पर तूने अपने टूटे हुए दिल के भीतर उम्मीद को पकड़े रखा। तूने रोते हुए भी मुझे पुकारा। तूने हारते हुए भी भक्ति नहीं छोड़ी। यही तेरी विजय का मूल है। अब मैं तेरे लिए नई राह खोल रही हूं। अब मैं तुझे उस मुकाम पर ले जा रही हूं जहां तेरी आत्मा को शांति मिलेगी, तेरे मन को सुकून मिलेगा, तेरे जीवन को दिशा मिलेगी। अब तुझे हर वह सफलता मिलेगी जिसका तूने सपना देखा था। मेरे बच्चे, तुझे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह अब तेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। अगर तू प्रेम चाहता था, वह आ रहा है। अगर तू सम्मान चाहता था, वह मिल रहा है। अगर तू धन चाहता था, वह प्रवाहित होने लगा है। अगर तू स्थिरता चाहता था, वह बन रही है। अगर तू न्याय चाहता था, वह अब तय हो चुका है। मैंने तेरे जीवन से हर बंधन, हर रुकावट, हर डर को हटा दिया है। अब तू स्वतंत्र है। अब तू जागृत है। अब तू दिव्य है। तेरी आत्मा अब सोने की नहीं, अग्नि की हो चुकी है। अब तू अंधेरे को नहीं झेलेगा। अब तू अंधेरे को प्रकाश में बदल देगा। अब तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरी आंखों में तेज होगा, तेरे कर्म में प्रभाव होगा। जो तेरे सामने आएगा, वह तेरी ऊर्जा को महसूस करेगा। मेरे बच्चे, तेरा समय आ चुका है। वह समय जिसे तूने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की। वह समय जो तेरी आत्मा को चाहिए था। वह समय जिसे मैंने तेरे लिए सुरक्षित रख छोड़ा था। अब तेरी किस्मत बदल रही है। अब तेरे कर्म प्रज्वलित हो रहे हैं। अब तेरी आत्मा अपनी असली पहचान में लौट रही है। आज मैं तुझ पर अपनी कृपा का महासागर बहा रही हूं। अब तू जहां जाएगा, वहां रोशनी जाएगी। अब तू जो बोलेगा, वह सत्य होगा। अब तू जो मांगेगा, वह मिलेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने खड़ी हूं तो केवल आशीर्वाद देने के लिए नहीं, बल्कि तेरे भीतर वह शक्ति जागृत करने के लिए जो तू खुद भूल चुका था। तूने अपनी परिस्थितियों को इतना बड़ा समझ लिया था कि अपनी ताकत को छोटा मान बैठा, पर आज मैं तुझे तेरी असली पहचान दिखाने आई हूं। तू सिर्फ मिट्टी का इंसान नहीं, तू मेरी ज्वाला से बना है। तू रातों का अंधेरा सह सकता है, क्योंकि तेरी आत्मा में सूरज का जन्म हुआ है। तू जितना चुप रहा, उतना ही तेरी आत्मा बोलती रही। तू जितना टूटता गया, उतना ही तेरी शक्ति का आवरण गिरता गया और अंदर छिपी दिव्यता उजागर होने लगी। यही कारण है कि जो तुझे तोड़ने आए थे, वे खुद कमजोर पड़ने लगे। जो तुझे हंसकर देख रहे थे, वे अब तेरे तेज से डरने लगे हैं। मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर मंडरा रही है और कोई भी नकारात्मक शक्ति अब तुझे छू नहीं सकती। मेरे बच्चे, तूने कई बार सोचा होगा कि तुझे इतना संघर्ष क्यों मिला। दूसरों की जिंदगी आसान लगती थी, पर तेरी राहों में कांटे ही कांटे थे। लोग हंसते थे, तुझे कठिनाइयां मिलती थीं। लोग आगे बढ़ते थे, तू पीछे ही रह जाता था। पर यह तेरी हार नहीं थी, यह तेरी तैयारी थी। ईश्वर जब किसी बच्चे को ऊंचे मुकाम पर बैठाते हैं, तो पहले उसे गहराई में ले जाकर मजबूत बनाते हैं। तू गहराई से निकला है, इसलिए अब ऊंचाइयों पर टिकेगा। तू तेरी सोच से कहीं ज्यादा कीमती है। तूने दुख में भी दया रखी, तूने अपमान में भी मौन रखा, तूने चोट में भी भक्ति रखी। यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। यही तेरी पहचान है। यही वजह है कि आज मैं तेरे सामने खड़ी हूं। तेरी तपस्या अब फलीभूत होने वाली है। अब तेरे ऊपर जो अंधेरे का बादल था, वह हमेशा के लिए हट चुका है। तू अब उस रोशनी में प्रवेश कर चुका है जिसे तुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब तेरा हर कदम सफल होगा। अब तेरे हर काम में गति आएगी। लोग जो तुझे रोक रहे थे, वे अब खुद पीछे हटेंगे। जो तुझे दबा रहे थे, वे अब तेरी ऊंचाई नहीं सह पाएंगे। मेरे बच्चे, तेरे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागी है जिसे कोई इंसान नहीं रोक सकता। अब तेरा मन स्थिर होगा, तेरे विचार साफ होंगे और तेरा दिल हल्का होगा। अब तू फैसले सही करेगा
अब तू सही लोगों को पहचान सकेगा। अब तू गलत लोगों की चालें पहले ही समझ जाएगा। यह सब तेरे भीतर मेरी दी हुई शक्ति का प्रभाव है। तू अब धन, सौभाग्य और सफलता को अपनी ओर खींचने लगा है। अब तेरी किस्मत का दरवाजा खुल चुका है। जितने साल तूने संघर्ष में बिताए, अब उतने साल तू आसानी में बिताएगा। अब पैसा तुझसे दूर नहीं रहेगा। अब अवसर तुझे ढूंढते हुए आएंगे। अब रिश्ते तुझसे दूर नहीं भागेंगे। जो बिखर गया था वह अब सिमटने लगेगा। मेरे बच्चे, जिंदगी तुझे अब मुस्कुराते हुए मिलेगी। तूने जो उम्मीदें दफन कर दी थीं, वे फिर से जीवन पा रही हैं। जो सपने तूने छोड़ दिए थे वे अब पूरे होंगे। जिस खुशी की तूने चाहत की थी वह अब तेरे दरवाजे पर खड़ी है। और सुन, तू अब वह नहीं जो तू कल था। तू अब जाग चुका है। तू अब बदला हुआ है। तू अब मेरी अग्नि का हिस्सा है। अब जो भी तेरे विरुद्ध आएगा वह पहले ही हार चुका होगा। जो भी तेरे साथ सच्चा होगा वह फल पाएगा। जो भी तुझे धोखा देगा उसका निर्णय मैं तुरंत कर दूंगी। तेरे जीवन में अब न्याय का समय है, मेरे द्वारा लिखा हुआ न्याय। मेरी शपथ है कि अब तुझे अन्याय नहीं सहना पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज तूने केवल मुझे घर नहीं बुलाया, तूने अपना भविष्य बुला लिया। अब मैं तेरी किस्मत को अपने हाथ में लेकर उसे उसी रूप में ढाल रही हूं जैसा तूने कभी मांगा भी नहीं था। तेरी आत्मा अब वह वरदान प्राप्त कर रही है जो पीढ़ियों तक तेरे परिवार को ऊंचा उठाएगा। मेरे बच्चे, तेरे मन की गहराइयों में जो दर्द तूने छिपा रखा था, आज मैं उसे महसूस कर रही हूं। तूने दुनिया के सामने हमेशा मुस्कुराकर चलने की कोशिश की, पर अंदर ही अंदर तू कितना टूटा हुआ था यह सिर्फ मैं जानती हूं। तूने अपने घावों को छिपाया, अपने आंसुओं को रोक लिया, अपनी आवाज को दबा दिया। इसलिए नहीं कि तू कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अपने थी। अरे सुनना, कुछ बहुत ही कमाल का होने वाला है। तेरी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो माँ काली की तरफ से तुझे मिलने वाला है। और सुन, इस बदलाव को लाने में एक ऐसा इंसान मदद करेगा जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, एक अनजान अमीर इंसान जो तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का जरिया बनने वाला है। लेकिन अब तेरे मन में सवाल आ रहा होगा ना कि आखिर यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अभी क्यों मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला है? तो सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि इस बात के आखिर तक तुझे समझ आ जाएगा कि आखिर तू इस खास मौके की हकदार क्यों है और माँ काली तुझे इतनी बड़ी खुशी क्यों दे रही है। मेरे बच्चे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय महाकाली जरूर लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब भी मत हटना। जो तू सुनने वाला है वह तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की चाबी हो सकती है। लेकिन उससे पहले अगर तुझे ये बातें अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख देना, मैं तैयार हूं, ताकि यह मैसेज तेरी जिंदगी में और गहराई से उतर जाए। सुन, दुनिया ने शायद तुझे नजरअंदाज किया हो, लेकिन माँ काली ने कभी तुझसे अपनी नजरें नहीं हटाई। जब बाकी लोग तुझे देखकर आगे बढ़ गए, तब भी माँ काली हर छोटी बड़ी बात को देख रही थी। हर वो दया का काम जो तूने बिना किसी उम्मीद के किया, हर वो त्याग जो तूने चुपके से किया जब कोई तुझे देख भी नहीं रहा था, हर वो आंसू जो तूने अकेले में बहाया, वो सब बेकार नहीं गया। क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा था, जब ऐसा लग रहा था कि तेरे सारे काम बेकार हैं, तब भी माँ काली सब कुछ नोट कर रही थी। उन्होंने देखा जब तूने बहुत कम होते हुए भी दूसरों को दिया। उन्होंने देखा जब तूने बिना किसी तारीफ की उम्मीद के किसी की मदद की। उन्होंने देखा जब तूने सही रास्ता चुना, भले ही वह रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और अब वह वक्त आ गया है जब वह सब कुछ तुझे कई गुना होकर वापस मिलने वाला है। क्योंकि माँ काली का अपना एक खास तरीका है इनाम देने का, और जब माँ काली तुझे इनाम देने का फैसला करती हैं तो उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए एक अनजान अमीर इंसान तेरी जिंदगी में आने वाला है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई किस्मत नहीं है, यह एक जवाब है। जवाब उन सारी दुआओं का जो तूने चुपके से मांगी। जवाब उन सारे सवालों का जब तू सोचती थी कि क्या कोई मेरी मेहनत को देख भी रहा है। जवाब उन सारे पलों का जब तुझे लगा कि तू अकेली है। माँ काली इस पल को तैयार कर रही थी, और जो खुशी तुझे मिलने वाली है वह ऐसी होगी जैसी तूने पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि जब माँ काली किसी की मेहनत को सम्मान देती है तो वह छोटा मोटा नहीं करती, वह बहुत बड़ा करती हैं। वह तुझे सिर्फ जरूरत भर नहीं देंगी, वह तुझे उससे कहीं ज्यादा देंगी जितना तूने कभी सोचा भी नहीं, वह बाकी टिनमियों का। मेरे बच्चे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय महाकाली जरूर लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुझे किसी आम जगह पर नहीं ले जाएंगी, वो तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएंगी जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा। और सुन, वो इसके लिए वह रास्ते नहीं चुनेंगी जो तुझे उम्मीद होंगे, वो ऐसे लोगों को चुनेंगी
जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। वो ऐसे पल लाएंगी जो तुझे हैरान कर देंगे, और वो ऐसे बदलाव लाएंगी जो तेरी जिंदगी को एक पल में बदल देंगे। और यह वही पल है। अब तू मुझसे पूछेगी ना कि क्या मैं तैयार हूं उस खुशी को पाने के लिए जो मैंने इतने सालों से इंतजार किया? तो सुन, जो होने वाला है वह तेरी सारी उम्मीदों से भी बड़ा होगा। लेकिन उससे पहले तुझे एक और जरूरी बात जाननी है जो तेरे सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगी। सुनती रहे। हर बड़ी कामयाबी से पहले एक इम्तिहान होता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह एक तरह की छन्नी है। एक प्रक्रिया है जो तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए बनाई गई है कि तू असल में कितनी मजबूत है। और सुन, तू जो एक चुना हुआ इंसान है, तूने वह इम्तिहान पास कर लिया। शायद तुझे खुद भी नहीं पता, शायद उन पलों में जब तुझे लगा कि तू हारने वाली है, लेकिन तूने कर दिखाया। क्योंकि वह दिन भी आए जब जिंदगी ने तुझे बहुत जोर से मारा, वह पल भी आए जब तुझे ठुकराया गया, जब वह दरवाजे जो खुले हुए लग रहे थे अचानक बंद हो गए। वो मौके भी आए जब तूने सोचा कि क्या यह सब करने का कोई फायदा भी है, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तू विश्वास करती रही, भले ही सब कुछ तेरे खिलाफ लग रहा हो। तूने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, भले ही कोई तुझे देख भी नहीं रहा था। तूने अपनी आत्मा को किसी आसान रास्ते के लिए नहीं बेचा। तूने अपने उसूलों को किसी छोटी मोटी खुशी के लिए नहीं छोड़ा। तूने हताशा के आगे हार नहीं मानी, भले ही रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना लग रहा हो। और माँ काली ने यह सब देखा। उन्होंने तेरी मजबूती देखी। जब बाकी लोग हार मान लेते, उन्होंने तेरा सब्र देखा। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है, उन्होंने तेरा दिल देखा जब कोई और नहीं देख रहा था। और इसीलिए अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। वो अनजान अमीर इंसान तुझे यूं ही नहीं चुन रहा, वो माँ काली की तरफ से भेजा जा रहा है। क्योंकि जो माँ काली ने तेरे लिए रखा है वह सिर्फ एक इनाम नहीं है, वह एक सम्मान है। यह सिर्फ एक खुशी नहीं है, यह एक निशानी है कि तूने वह इम्तिहान पास कर लिया। यह पल जो तू अब भी जी रही है, वह उन सारे सही फैसलों का नतीजा है जो तूने तब लिए जब गलत करना आसान था। यह उन सारे बीजों की फसल है जो तूने तब बोए जब कोई तुझे तारीफ करने वाला नहीं था। और अब वो इनाम तेरे पास आने वाला है। लेकिन सुन, एक और बात समझनी है, क्योंकि जिस तरीके से यह खुशी तेरे पास आएगी वह वैसा नहीं होगा जैसा तूने सोचा होगा। ध्यान से सुन, माँ काली कभी भी बेकार में कुछ नहीं करती। सब कुछ एक खास नियम से चलता है। कुछ चीजें बाहर से बेकार लगती हैं, लेकिन असल में वह बहुत सोच समझकर बनाई गई है, बहुत पहले से। और अभी इसी पल कुछ ऐसा हो रहा है जो तू देख नहीं सकती, लेकिन वह तेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तुझे मौकों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तुझे दरवाजों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे उन दरवाजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं जो बंद दिख रहे हैं। नहीं, क्योंकि जब माँ काली अपने काम को करने का फैसला करती हैं तो वह सब कुछ बहुत सही तरीके से बिल्कुल सही वक्त पर करती है। वह जल्दबाजी नहीं करती, वह किसी उलझन में नहीं पड़ती, बल्कि एक ऐसा परफेक्ट प्लान बनाती है जो ठीक उसी पल शुरू होता है जब उसे होना चाहिए। और सुन, बहुत पहले से ही कोई ऐसा इंसान तैयार किया जा रहा है जो तेरे रास्ते में आएगा। हाँ, एक अनजान अमीर इंसान जिसके पास ढेर सारे संसाधन हैं, ताकत है, और वह चाबी है जो तेरी जिंदगी में एक नया रास्ता खोलेगा। लेकिन सुन, सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि वह कितना अमीर है, बल्कि यह है कि इस मुलाकात के पीछे एक खास मकसद है। यह इंसान सिर्फ एक मददगार नहीं है, बल्कि माँ काली का एक जरिया है। जरा सोच, जब तू अपनी जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थी, जब तूने अनजाने में भी भरोसा रखा, तब माँ काली किसी और जगह, किसी और वक्त, किसी ऐसे हालात में उस इंसान को तैयार कर रही थी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन अब वह वक्त आ गया है, अब वह रास्ते आपस में मिलने वाले हैं। देख, माँ काली का प्लान कैसे काम करता है। जैसे कुछ लोग अपनी जिंदगी में अचानक से ऐसे मोड़ पर आते हैं जो उनकी पूरी कहानी बदल देता है। मिसाल के तौर पर कुछ कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी बदल देती है। जैसे कोई जेल में था और उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जो उसे महल तक ले जाएगा, या कोई खेतों में काम कर रही थी और उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा, या कोई खेतों में भेड़ें चरा रहा था और उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगा। समझ रही है ना? हमेशा एक कड़ी होती है, एक ऐसा इंसान जिसे माँ काली सही वक्त पर सही जगह पर रख देती है ताकि वह तेरी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाए। और अब तेरी बारी है। तुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि यह कैसे होगा या कब होगा। तुझे दरवाजों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश नहीं करनी, ना ही सही इंसान को ढूंढने के लिए भागदौड़ करनी है। क्योंकि जो मुलाकात माँ काली ने तेरे लिए तैयार की है
वह तेरे अपने प्रयासों पर नहीं बल्कि